नमस्कार दोस्तों, साल दर साल गुजरते जा रहे हैं। 2025 भी जाने वाला है। हर चीज़ समय के साथ बदल रही है। हर चीज़ के दाम भी बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बदल रहा तो वह है हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर की हालत। इन दोनों सेक्टर्स में इन्फ्लेशन रेट, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि यह आम आदमी की जेबों को खोखला कर देगी। मैं आपके सामने एक क्लिप पेश करता हूं जो शायद किसी फिल्म की है, लेकिन हेल्थ सेक्टर के हालात बयां करने के लिए काफ़ी है। इतना सामान, इतनी दवाइयाँ अब जरूरी होंगी, इसलिए लिखी होंगी। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा कोमा में है और आपके लोग कहते हैं कि एमआरआई करते हैं उसका सर हिल गया, उसकी वजह से एमआरआई दोबारा करना पड़ेगा और उसके पैसे भी दोबारा देने पड़ेंगे मुझे। एक पेशेंट के लिए 15-15 रोज की मास्क लगेगी। आप मेरे को एक बात बताइए, जो चीज ये मास्क जो बाहर 50-50 पैसे में मिलता है, वही चीज हमको यहाँ पर 15-15, 20-20 रुपए में लानी पड़ती है। क्यों? बस इमरजेंसी लिख देंगे तो जो भी है वो हमको लाना पड़ेगा, बस, है ना? और काहे की? क्योंकि हम प्रॉब्लम में हैं। हम लोग प्रॉब्लम में हैं, इसीलिए आप हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं। लूट मचाई हुई है। स्वस्थ काया ही मानव का सबसे बड़ा आभूषण है दोस्तों। अगर खुदा ना करे कि उस काया को कुछ बड़ा हो जाए तो अस्पताल वाले तो बिना पैसे के किसी को हाथ भी ना लगाएं। और आज के समय पर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आप किसी बीमारी के ठीक होने से पहले ही कंगाल हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ मैं कह रहा हूँ, ये कहना है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का, जिनका एक लेख 2025 में प्रकाशित हुआ था। ऐसे ही कई अन्य लेख कई मीडिया एजेंसीज ने पब्लिश किए हैं, जो यह बताने के लिए काफ़ी है कि जब ये बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यह बात कह रहे हैं तब तो इन पर अंकुश लगना चाहिए। मेडिकेयर फर्म्स अब उन कंपनी का रूप ले चुकी हैं। ये फर्म्स शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुकी हैं और कंपनी का उद्देश्य तो लाभ कमाना ही है, ना कि सेवा। और बहुत सारे लोग तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने में ही गलती कर देते हैं, जिस कारण ज़रूरत पड़ने पर उनका क्लेम अप्रूव ही नहीं हो पाता है। इंस्टाग्राम पर एक रील एक डॉक्टर ने डाली जिसमें उन्होंने अस्पतालों में चलने वाले काले कारनामों का भी उल्लेख किया है। सरकार की ओर से भले ही आयुष्मान भारत योजना लाई गई, लेकिन भुगतानों में देरी होने की वजह से अब अस्पताल उस कार्ड से ऑपरेशन और इलाज करने से मना कर देते हैं, जिस वजह से गरीब व्यक्ति सरकारी अस्पताल पर ही निर्भर है। और सच कहूँ तो अगर सरकारी अस्पताल ना हो तो गरीब बेचारा सड़क पर ही मर जाएगा, क्योंकि ये निजी अस्पताल उसे देंगे नहीं।